जंगल की प्रेतात्मा पार्ट 3। ये इस कहानी का लास्ट पार्ट है जो एट द एंड होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरे यूट्यूब पे जो नए जुड़े हों उनसे यही है कि आप पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सुने और इस कहानी को सुन के एंजॉय करें एंड अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस कहानी को एंजॉय करें। कहानी शुरू होती है एक छोटे से इंट्रो के बाद, उसके बाद आप पूरी कहानी सुने और एंजॉय करें। थैंक यू। जी की माँ ने पूर्ण विश्वास के साथ अपने कुल देवता को याद करने लगी और कुल देवता में अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। दादाजी के माँ के शरीर में अब उनके कुल देवता प्रवेश कर गए थे। हमारी पहाड़ी गांव में आज ही परिवार के कुल देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन्हें अपने दर्शन देते हैं और उनकी समस्या को हल करते हैं। दादाजी की माँ ने प्रेत आत्मा से कड़क आवाज में पूछा, तू यहाँ क्यों आई है? क्या चाहती है तू? इस पर प्रेत आत्मा ने कहा, मैं तेरे घर में अपने आप नहीं आई हूँ। तेरे बेटे ने मुझे घर आने को कहा था और अब मैं तेरे बेटे को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। इस पर दादाजी की माँ ने गुस्से में कहा कि अगर तूने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरा वजूद मिटा डालूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने पास ही मौजूद चूल्हे से एक जलते कोयले को हाथ में उठाकर उस प्रेत आत्मा की ओर फेंका, जिससे वो प्रेत आत्मा तिलमिला गई और बोली, अगर तू अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है तो मुझे उसकी जान के बदले दूसरी जान चाहिए। दादाजी की माँ ने प्रेत आत्मा की बात सुनते ही आंगन में बंधी बकरी को खोल दिया और उस प्रेत आत्मा से बोली, अगर जान लेनी ही है तो इस बकरी की ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। भयानक हंसी हंसती हुई उस प्रेत आत्मा ने उस बकरी के गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए और बकरी के शरीर से खून पीने लगी। उसके बाद उस प्रेत आत्मा ने बकरी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर खून और मांस से अपनी भूख मिटाकर चली गई। दादी ने बताया कि दादाजी को इस घटना के पूरे 2 दिन के बाद होश आया था। उस प्रेत आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए घर में कुल देवता का पूजा पाठ भी कराया गया। इस घटना के बाद दादाजी इतने डर गए थे कि उन्होंने अपने ऑफिस के पास ही एक कमरा किराए में ले लिया था और दोबारा रात में अकेले उस जंगल में कभी नहीं गए। कुछ गांव वालों का मानना है कि आज भी उस जंगल में रात को किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।